हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मानसी फ्रॉम भारत होम्योपैथी। आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं कि क्या आप अस्थमा में अनार खा सकते हैं या नहीं। तो हाँ, आप अस्थमा में अनार खा सकते हैं। अस्थमा में अनार खाना बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है क्योंकि अनार बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ रखता है जो अस्थमा के लक्षणों को कम करता है। पहले हम ये जान लेते हैं थोड़ा सा कि अस्थमा में क्या लक्षण होते हैं। अस्थमा में हमारे सीने में भारीपन होने लगता है, हमारे जो सांस लेने की नलियाँ होती हैं उसमें बलगम जमा हो जाता है, उनका रास्ता छोटा होने लगता है। वो चौड़ी होती हैं लेकिन वो छोटी होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। हमारे सीने में जब दर्द होता है तो हमें बहुत ज़्यादा भारीपन भी लगता है, सांस उखड़ती है हमारी, थोड़ा सा चलने पर हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। हमारे फेफड़ों में, हमारी नलियों में सूजन आ जाती है। तो अस्थमा में ये सब लक्षण आते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि क्या आप अनार खा सकते हैं। तो हाँ, अनार इन सभी लक्षणों को कम करने में बहुत फ़ायदा करता है। अनार में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें फ़ायदा करती हैं। अस्थमा में अगर आप अनार लेते हैं तो आपको अपने लक्षणों में बहुत राहत मिलने वाली है। अनार में क्या-क्या होता है? अनार में विटामिन सी होता है, विटामिन बी होता है, आयरन होता है, ज़िंक होता है, पोटेशियम होता है, विटामिन बी12 होता है। साथ ही साथ अनार एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी रखता है। वो आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है और वो ब्लड को भी बढ़ाता है। तो अगर आप अनार लेते हैं तो आपको सांस लेने में जो दिक्कत है वो थोड़ी-सी कम हो सकती है। वो कैसे? क्योंकि अनार जो आपके फेफड़ों में या आपकी नलियों में जो सूजन आई हुई है उसको कम कर सकता है। तो जब आपके जो लंग्स हैं उनकी सूजन कम होगी तो आम बात है आपको सांस लेने में आराम मिल जाएगा। अस्थमा में एक और चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ती है हमें कि हमारी बॉडी में जो एचबी लेवल है, जो ब्लड का एक लेवल होता है, वो मेंटेन रहना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे को एनीमिया हो जाएगा या हमारे अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी तो हमारी सांस ज़्यादा फूलने लगेगी। तो हमें एचबी मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी होता है और अनार उसके लिए बहुत अच्छा फल है। अनार आपके एचबी को भी मेंटेन करता है, आपके एचबी लेवल को भी बढ़ाता है। तो अगर आपको एनीमिया है तो अनार आपको फ़ायदा करेगा और अगर एनीमिया अच्छा होगा तो अस्थमा में आपको इनडायरेक्टली ही आराम मिलेगा। इसीलिए अनार बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद फल है आपके अस्थमा के लिए। अनार आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है और अगर हम कोई भी बीमारी देखें तो इम्यूनिटी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो आपकी बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है ट्रीटमेंट के साथ-साथ। इसीलिए अनार के जितने भी फ़ायदे हैं उन सबको देखते हुए मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि आपको अनार खाना चाहिए। अनार क्या-क्या करता है मैंने आपको बताया, वो इम्यूनिटी बूस्टर भी है, वो आपके ब्लड के लेवल को भी बढ़ाएगा, इम्प्रूव करेगा, वो एंटीऑक्सीडेंट इफ़ेक्ट भी रखता है, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट भी रखता है, जो सभी चीज़ें आपके अस्थमा में आपको काम आने वाली हैं। लेकिन कुछ-कुछ पेशेंट्स क्या होता है एलर्जिक होते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ों को लेके। तो अगर कोई भी पेशेंट अस्थमा का मरीज़ है और अगर वो अनार से एलर्जिक है, अगर मैं कहूँगी अस्थमा का पेशेंट नहीं भी है और अगर वो अनार से एलर्जिक है तो उसको अनार नहीं खाना चाहिए। अस्थमा में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर कोई भी आप ऐसा एलर्जन खा रहे हैं जिससे आप एलर्जिक हैं तो आपका अस्थमा ट्रिगर हो सकता है। इसीलिए जो पेशेंट सेंसिटिव हैं, जो अनार से एलर्जिक हैं, उनको अनार नहीं खाना है। बाकी सारे पेशेंट्स अनार खाइए, अनार उनको अस्थमा में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। और इसके साथ-साथ ये नहीं है कि सिर्फ डाइट से ही आप अपना अस्थमा क्योर कर लेंगे। आपको उसके साथ-साथ ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है, जिसके लिए आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें तो वो बेस्ट है, क्योंकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अस्थमा को रूट से क्योर करता है, जड़ से ख़त्म करता है। इसमें आपको इन्हेलर की यूज़ भी नहीं करना पड़ता है। इसके लिए आप भारत होम्योपैथी में भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास पूरी टीम है एक डॉक्टर्स की जो कि आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं। थैंक यू।